बच्चों, आपका कल मॉक टेस्ट 4 था, राइट? तो मैं आपको ये वीडियो सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करूंगी, ठीक है? तो जो भी आपके मिस्टेक्स थे आप प्लीज उसको अच्छे से एनालाइज कर लेना, ठीक है? स्टार्ट करें फिर इसको। चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसको, ठीक है? एक सेकेंड, हाँ। चलो, तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, देखो ध्यान से देखना, जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई है उसको अच्छे से एनालाइज करना, ठीक है? और जो जो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हुई है आपकी उसको रिवाइज करना उस पर्टिकुलर टॉपिक को, ठीक है? तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन कहाँ से है? तुम लोगों का रिडॉक्स वाले चैप्टर से है, ठीक है? कहाँ से है? रिडॉक्स से, ठीक है? एनसीईआरटी में आपको 3-4 ये दिए हुए हैं, ठीक है? कार्बन सब ऑक्साइड का दिया हुआ है, एक ब्रोमीन वाले का, एक सल्फर वाले का, तो इन तीनों का दिया हुआ है। बेसिकली इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखो बन गया C3O2, ठीक है? C3O2 इसका जो होगा वो स्ट्रक्चर होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? देखो अगर आप वैसे निकालोगे तो एवरेज में आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है वैसा, ठीक है? तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अदरवाइज आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो इधर देखो, ये क्या है? ऑक्सीजन पे -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ऑक्सीजन पे -2 है तो ये +2 हो जाएगा, इसकी 0 हो जाएगी क्योंकि इसके आजू बाजू क्या है? कार्बन है, ठीक है? तो इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी? 0 और +2, ठीक है? आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन तो आने ही है पेपर में। सबसे पहले वो कह रहा है कि PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया। बात तो ठीक है, PH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अगर मैं हाइड्राइड्स की बात करूं, न्यूज़पेपर ऐसा सब भी है ना, देखो। ओके, तो बेसिकली इसका जो पूरा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ना ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स का, वो आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि पहले वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर करते हैं, देन आप बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर करते हैं, ठीक है? फिलहाल हमें इन्होंने हमसे पूछा कि PH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जी हाँ, PH3 का, इवन मैं कहूंगी कि ग्रुप 15 में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो PH3 का होता है, ठीक है? अच्छा, तो कम क्यों होता है? क्योंकि NS रीजन देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन विच इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यस, रीजन इज करेक्ट, असर्शन भी करेक्ट है, ठीक है? और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा। बढ़िया। चलो, इन ग्रुप 13 एलिमेंट विच इज हाईएस्ट डेंसिटी, ये किसी ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज एक बार लेक्चर जल्दी जाके देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये चैप्टर, हालांकि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हाईएस्ट डेंसिटी वाला, बट यस एनसीईआरटी बेस्ड है तो आ सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि थैलियम की जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है? उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की। ये तो बचपन वाला क्वेश्चन आ गया ना, ठीक है? तो sp3, ठीक है? कार्बन में क्या होता है? सिंगल बोन्स होते हैं ना, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए। 55 क्या बोला? इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव इतना ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, परसेंटेज क्या होगा? अब देखो, ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ तुम्हारा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। मैंने आपको पहले बोला था क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव प्योरिफिकेशन, भैया ये कर लेना प्लीज, क्योंकि यहाँ से तुम्हें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहते हो 8 नंबर तुम्हें मिल जाए तो प्लीज कर लेना इन टॉपिक को। इधर देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे सल्फर की डिटेक्शन के लिए, ठीक है? सल्फर एस्टिमेशन कैसे करोगे देखते हैं, आओ। ओके, बेरियम सल्फेट का जब आप बेटा मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 233 आएगा। तो 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में हमारे पास सल्फर कितना है बच्चों? 32 ग्राम है, राइट? कितना दिया हुआ है? 0.14813 में कितना हो जाएगा? 32/233 इंटू 0.4813। परसेंटेज कैसे निकालते हो सल्फर का? वेट कितना है सल्फर का? इतना आएगा, क्योंकि इसमें निकाला था। तो 32 डिवाइडेड बाय 233 इंटू 0.4813। ऑर्गेनिक कंपाउंड का भैया वेट बताओ, 0.157 इंटू 100, ठीक है? इसको सोल्व कर लेना, 42.10 आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए
उसके बाद है 56। अब 56 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मीथेन की जब रिएक्शन कराओगे O2 के साथ कॉपर की प्रेजेंस में तो ए क्या होगा। देखो अब ये क्वेश्चन वही बच्चा करके आएगा जिसने हाइड्रोकार्बन की एनसीईआरटी की वो रिएक्शंस पढ़ी हैं, जिसमें मोलिबेल्डियम ऑक्साइड मैग्नीज एसीटेट इनके साथ रिएक्शन है। जिसने नहीं पढ़ी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है CH4O2 से के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है। आई एम सो सॉरी, सी सी ऑप्शन इज करेक्ट, CH3OH जो है बनाने वाला है, यानी कि 56 का आपका सी ऑप्शन आएगा डायरेक्ट। अब ये देखो रिलेशन बिटवीन, ये सेम क्वेश्चन 2023 में आया था आप लोगों का, नीट 2023 में। ठीक है, नीट 2023 में आया था। क्या पूछ रहा है, करेक्ट रिलेशन। तो बस अगर फॉर्मूला पता है तो बस हो गया हमारा काम। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इट मीन्स डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यानी कि 57 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यस ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां से वो आपको सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा है, और मैंने बता दिया 2023 में आया था। चलो ओके, आगे चलते हैं हम। 58 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 58 बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या कह रहा है 58, लेंथेनोइड्स एग्जिबिट +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाँ, जो लेंथेनोइड्स होते हैं हमारे, उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है आपकी, बिल्कुल ठीक है। सीरियम +4 भी दिखाता है, जी हाँ। देखो मोस्ट कॉमन मोस्ट स्टेबल आपकी +3 रहेगी, बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे लेंथेनोइड्स हैं जो और भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जैसे सीरियम +4 दिखाता है, बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि सीरम की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, 4F1 5D1 और यहाँ पे 6S2, तो ये चारों निकल जाएंगे ना आपके। ठीक है, क्या होता है, जीनोन 54 होगा ना, कितना हो गया ये 58 हो गया ना, तो चार निकल जाएंगे। तो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी के कारण +4 भी दिखाता है। ठीक है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें, ऑरेंज कलर होता है, येलो ऑरेंज कलर होता है इसका। तो ये कुछ कुछ बातें हैं सीरियम के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे ना मैम लेंथेनॉइड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक तो सीरियम की इंफॉर्मेशन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, और लेंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि क्वेश्चन आपको नीट 2024 में दिखने वाला है। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सिली मिस्टेक मत कर देना इतने इजी क्वेश्चंस में, है ना। जब क्वेश्चन आपको इजी लगता है, बल्कि उसको तो और ध्यान से करना है कि हमारा जल्दी के चक्कर में नेगेटिव ना हो जाए। ये कुछ कुछ बातें हैं, ध्यान रखो। 59 59 कह रहा है कि बेरिलियम नाइट्रोजन रुबिडियम एंड फ्लोरीन, यस। जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं वो मोस्ट मेटेलिक होता है। अगर उसमें बात करूँ रुबिडियम, अगर मैं इसमें से बात करूँ, रुबिडियम मोस्ट मेटेलिक है, यस ट्रू स्टेटमेंट है। अगर मैं रीजन की बात करूं तो वो कह रहे हैं कि मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नहीं भाई, मेटेलिक करेक्टर तो इंक्रीज होता है ना। हम्म, बताओ, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स, गलत। तो देख लो, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, यानी कि 59 का बी। 60 तो तुम्हारा फेवरेट है हर हर टेस्ट में आ रहा है, राइट, हर उसमें आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा हो सकता है प्रिंट, हाँ इसमें टाइपिंग एरर तो संभाल लेना था। ठीक है, तो एमजीओ बेसिक है, बिल्कुल ठीक। Cl2O7 एसिडिक है, बिल्कुल ठीक। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ये गलत है बेटा, ये एसिडिक होता है SO3 का, है ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो यस डी वाला इनकरेक्ट मैच होगा। 1D बाय बताओ, जिसको याद होगा डायरेक्ट वो कर देगा, वरना नहीं करके आएगा, छोड़ना पड़ेगा। तो डायरेक्ट याद होना था, 3.33 इंटू 10⁻⁻30। sp हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम कल का पेपर कैसा था, तो मैं बोलूंगी वॉज क्वाइट इजी। इजी था पेपर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ देखते ही टिक लगाने वाले थे, तो ऐसा कुछ ही तुम्हें नीट में देखने को मिलेगा। तो जितनी अच्छी तुम्हारी रिवीजन होगी ना, मैं बता रही हूँ हर टेस्ट में उतना अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63। 63 का कह रहा है ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड इज डिसाइडेड बाय मिनिमम रिपल्शन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, हाँ ठीक है। अब PCl5 का ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है, क्यों है,
वीएससीपीआर थ्योरी का तो पोस्टुलेट है ये कि जो भी कंपाउंड की ज्योमेट्री होगी हम ट्राई करेंगे कि रिपल्शन मिनिमम से मिनिमम हो, इस तरीके से ओरिएंट करना है उसको। ठीक है, तो यस ये भी ट्रू है और दोनों की करेक्ट मतलब रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि 63 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। उसके बाद है विच कंडीशन विल फेवर, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को आने चाहिए बेटा, है ना। क्यों आने चाहिए, क्योंकि ली चैटलियर से है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो ली चैटलियर इंपॉर्टेंट है। अब देखो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, मैंने कहा था एक चीज ध्यान रखना, अगर हाई टेम्परेचर है तो रिएक्शन कहाँ जाएंगी, एंडोथर्मिक, और अगर लो टेम्परेचर है तो वाइस वर्सा हो जाएगा, एक्सो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ना, एक्सोथर्मिक है यानी कि फॉरवर्ड एक्सो है और बैकवर्ड एंडो है, यानी कि लो टेम्परेचर चाहिए और प्रेशर हाई चाहिए। हाई प्रेशर का मतलब क्या है, रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो, तो यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है जी। नेक्स्ट है मेयर रिलेशन है, सीपी-सीवी, ये तो टिप्स पे होना चाहिए, ये भी आपका 2022 में था, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। हाँ, इसका आंसर शायद गलत है, डी आंसर की में, तो डोंट वरी, आप लोगों का ठीक है ये, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। उसके बाद है नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम कितने होंगे, भैया निकाल लो, है ना। ये तो तुम्हारे ये सारे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन तुम्हारे नीट के प्रीवियस ईयर से पूछे गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो बाय एवोगैड्रो और कितने नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, ऐसे इसके कर दो, 16 2 32 और 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर 16 हो जाएगा। सबसे ज्यादा इसके आ जाएंगे, है ना, 1/7, क्योंकि डिनोमिनेटर में सबसे वैल्यू यही छोटी है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का बेटा फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, वरना फंस जाओगे। या तो एग्जामिनर एच बाई मतलब या तो h/2 पाई, या लिख दो इसको एच कट, क्योंकि एच कट भी h/2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, अब एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है पता है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है, जी के लिए 4 होती है, जी से ऊपर नहीं जाता। ठीक है, तो अगर एस एस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की एस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है तो बेटा एल 0 हो जाएगा, और अगर एल 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। 68 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन आपको दिया हुआ है, 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब आप इसमें डालेंगे वो डिसोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मोलर मास निकाल रहा है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसे आते रहते हैं। मतलब कहाँ से क्वेश्चन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो जैसे आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले जो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट था 353.23 था सॉल्वेंट का, जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो गया, 354। तो लगा दो डेल्टा टी बी आयोटा के बी एम, आयोटा तो 1 होगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, नॉन बेंजीन का आयोटा नहीं लगेगा यहाँ पे। तो आगे चलो, डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, 354.11 माइनस 353.23, के बी कितना दिया हो बेटा, 2.53, ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, मोलर मास हमें निकालना है। ठीक है, सॉल्वेंट का मास 90,000 से कर देना मल्टीप्लाई केजी में कन्वर्ट, क्योंकि अपना केबी केजी में है ना, तो इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पता चला ऐसे ही करके आ गए। इसको सोल्व कर लेना, इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 69 आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, ई सेल दिया हुआ है, निकाल लोगे माइनस ई नोट सेल। ठीक है, अब देखो ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है 1.1 वोल्ट और ये 96500 कूलम, ध्यान रखना जूल बाय कूलम बोल्ट होता है, तो जो आंसर आएगा वो जूल में होगा, उसको 1000 से जरूर डिवाइड कर देना किलो जूल में, है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है वरना फंसोगे। ठीक है, तो ए इसका निकालोगे करेक्ट आएगा बेटा। उसके बाद है 70th क्वेश्चन पे। 70th क्वेश्चन का कहता है कि क्लोरीन की एफिनिटी ज्यादा है, एक बार बताओ ठीक नहीं है बात। अरे क्लोरीन हमें पता है भैया, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, 3p है इसके पास, क्लोरीन के पास बेचारे के पास 2p है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट करेगा फ्लोरीन अपने वैलेंस शेल में तो क्या होगी, ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ फ्लोरीन धक्का मुक्की होगी।
है ना? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, जबकि क्लोरीन इजीली अकोमोडेट कर लेगा। इवन मैं तो पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? रीजन भी देखो यही बोला हुआ है, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन थर्ड पीरियड नॉन मेटल। तो दोनों ही ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, यानी कि 70 आ गया बेटा, 70 का डी। अब देखो, सेम पेपर में दो रिएक्शन पूछ लिया उन्होंने, कॉपर वाले के साथ, अब मोलिबेल्डियम के साथ। तो मोलिबेल्डियम के साथ क्या होने वाला है इसका, फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ठीक है, चलो आ जाओ आगे आ जाओ। ओके, ये कौन सा था अपना, 71 था ना? ओके, 72 का है, हाँ जी। देखो बॉन्ड लेंगे, बहुत सच बताऊं बहुत इजी पेपर था कल का। ठीक है, जो आप बोलते रहते हो ना मैम डिफिकल्ट आ गया डिफिकल्ट आ गया, अब इसमें आपको अच्छा स्कोर करना चाहिए था। ठीक है, तो HI की देखो, आयोडीन सबसे ज्यादा साइज में बड़ा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। ऑर्गेनेसन जो है किसका मेंबर है, 118 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो मैंने बताया था ना 104, और इससे ऊपर वाले यानी कि 118 तक आप कैसे निकाल सकते हो ग्रुप नंबर, लास्ट के दो डिजिट देख लो, वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा, यानी कि ग्रुप 18। वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, एक स्कैंडियम एक ऐसा बनता है जो +3 ही दिखाता है बस। ठीक है, 75 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आपके एक्टिनोइड्स होते हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। एनसी सब एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से भारी नहीं है, तो नेपटूनियम आपका +7 तक दिखाता है। निकल की हाइब्रिडाइजेशन, निकल 2+, T8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक सेकेंड, अरे ये गायब हो गया क्या? एक सेकेंड, रुको रुको रुको, एक मिनट देख लेते हैं। इसका अपना HI था, इसका अपना ये था, इसका नेपट्यूनियम था, इसका देखो D8 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी तो DsP2 होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, कैसे करोगे ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पे S, और यहाँ पे 3P। ठीक है, पेयरिंग हो जाएगी ना, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हमें 4 चाहिए, मिल गए, DsP2 स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट आओ एल्काइल अरे ये तो वही आ गया जो कल नेम रिएक्शन सीखी थी। एल्काइल आयोडाइड ऑफन प्रिपेयर बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विद NaI ड्राई ईथर, फिंकल स्टीम रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, ये भी कल वाले से आ गई, है ना? यहाँ पे ठीक कर लेना बेटा इसको। ये कौन सी रिएक्शन है जिसमें अल्फा हेलो एसिड मिलता है? आप क्या करते हो, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में ये रिएजेंट डालते हो, तो बेसिकली वहां पे HVZ रिएक्शन होती है, अल्फा पोजीशन से H हट के हेलोजन लग जाता है। नेक्स्ट 79, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ, अगर आप मान लो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलता है, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल का कराते हो तो आपको कीटोन मिलता है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो ऐसे। फिर पूछ रहा है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। फिर बोल रहा है ट्रीटिंग ए नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यील्ड अल्कोहल। देखते हैं एक बार, ये इंपॉर्टेंट है काफी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई भी ले लो, CH3 MgBr ले लो, क्या होगा देखना, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अटैक मारेगा इस पे, तो RCN, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, MgBr। जैसे आप हाइड्रोलिसिस कराओगे ना बच्चे, तो ये बोन टूट जाता है और आपको यहाँ पे डबल बोन आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाओ इतने कम। तो यहाँ पे कीटोन मिलता है, ना कि अल्कोहल। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, अच्छा एक और चीज मेरी जरूर लिख लेना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इस साल क्वेश्चन आने वाला है, तो कर लेना अच्छे से। अच्छा, ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ कराओगे तो भैया लंबे टाइम तक एनेक्सेन मिलेगा। नेक्स्ट 81, ये भी नेम रिएक्शन से आ गया, बहुत आ गया भाई, 4 5 क्वेश्चन आ गए। NN2 डाइजोनियम सोल्ट मिलेगा, एक मिनट रुको मैं कर रहा हूँ बैकग्राउंड, हाँ, तो क्या मिलेगा,
डाइजोनियम सोल्ट मिलेगा, इसके साथ वार्म करोगे तो फिनोल मिलेगा। एस्पिरिन क्या होता है बताया था। अगर तुम अब ये वाले क्वेश्चन भी गलत करके आओ ना, टाटा लगा लो मुंह पे। ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। अल्कोहल का ल्यूकास टेस्ट बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट ल्यूकास टेस्ट होता ही क्यों, टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। हिंसबर्ग होता है टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। ठीक है, तो ये गलत है, यानी कि बी वाला। एल्कीन बेयर्स रिएजेंट है ना, कोल्ड अल्कलाइन के एमनो4 और प्राइमरी अमीन के लिए कार्बेलिमिन, ये भी ठीक है। ओके, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है अल्कोहल का होता है ड्यू टू एक्सटेंसिव इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। देखो, ओके, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराई है, बेसिकली नाइट्रेशन करवाई है ना, तो नाइट्रेशन में देखो अब क्या होने वाला है। आपको पता है ये कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसमें मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो 85 का बी। उसके बाद है केपीकेसी। क्या होता है रिलेशन, केपीकेसी, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एच। कैसे याद रखने के लिए बोला था प्रियंका चोपड़ा, पहले पी आएगा फिर सी, क्योंकि आप गलतियां करते हो। ठीक है, अब देखो डेल्टा एन जी जिसमें जीरो होगा उसमें केपी के सी बराबर होगा, मुझे तो ये दिख रहा है, देखो 2 - 2 0। नेक्स्ट आओ, आयुपेक नेम है, नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहां से तुम्हारी इच्छा, मैं यहाँ से कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हेक्स 1 5 डाइईन, तो ये वाला बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 1 5 हेक्सा डाइईन। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन देखो कैसे पता करोगे, देखो इसमें आपको कंपैरिजन करना है, तो जो जैसा बना हुआ है ना उसको वैसे कंपेयर करोगे। तो इसमें देखो अल्फा 4 अल्फा एच है, इसमें 2 अल्फा एच है, तो इसको तो हटा दो। इसमें देखो कितने 5 अल्फा एच है, इसको बनाओ। इसको बनाओ एक बार, ये देखो इसमें 3 अल्फा एच है ओनली। ठीक है, तो इसमें रीअरेंजमेंट मत कराने बैठ जाना। ठीक है, यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो मेजर माइनर, यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा सी। कंजुगेट एसिड, यानी कि NH3 क्या है, बेस है, बेस का कंजुगेट एसिड क्या होगा, बेस क्या करता है, H प्लस को एक्सेप्ट करता है, यानी कि NH4 प्लस। ठीक है, रेट कांस्टेंट फॉर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। तो n क्या होगा, 1 होगा, और अगर n 1 हो जाएगा तो 1 - 1 0, ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी, तो यानी कि पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इसमें आपको 10 क्वेश्चन करने थे, 86 से लेकर आपके 100 तक, आराम से कर सकते थे बेटा। मोलर मास ऑफ एन अननोन कंपाउंड X2 इज फाउंड टू बी 46 ग्राम पर मोल, व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर मास। देखो आपको दे रखा है कि एक मोल अननोन कंपाउंड का मास इतना है, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास, यानी कि 46 AMU। ठीक है, समझ आ गई ना ये वाली बात। चलो, उसके बाद है नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, इसके तो 1 मोल ही आ जाएंगे। ठीक है, इसके कितने आ जाएंगे, 24/48, यानी कि 0.5 मोल। इसके भी 0.5 मोल आ जाएंगे, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ए। 93 भी आपका प्रीवियस ईयर में ही आया, भी रिसेंट, मतलब ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे, मैं तो कहूंगी कि सारे ही थे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देखो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल एंड अपोजिट, बिल्कुल ठीक है। न्यूट्रॉन हैव मास बट डू नॉट हैव चार्ज, बिल्कुल ठीक है। द मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, नहीं भाई, प्रोटॉन तो हैवी होता है ना, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही हल्का होता है, बहुत कम मास है उसका, तो गलत है। बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ भाई बोर ने क्या बताया था, MBR किसके बराबर होगा, NH/2 पाई, यानी कि, या ये भी बोल सकते हो NH2 का, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा।
NH कट, तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट है तो 3H कट। नेक्स्ट पे आओ, इन द फॉलोइंग रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ब्रोमीन के केस में क्या है, टर्शरी रेडिकल जहाँ बनेगा क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो देखो यहाँ का अगर H निकालोगे तो टर्शरी बनेगा, तो C इसका क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट, टोल्विन की, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, टोल्विन की रिएक्शन आप करा रहे हो Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो और आपको X मिल रहा है, और इसी की रिएक्शन अगर आप सनलाइट क्या बोल रहे हैं, लाइट की प्रेजेंस में करा रहे हो, ठीक है, तो इसमें तो ऑर्थो और पैरा मिलेंगे, क्लोरो, ऑर्थो प्लस पैरा, इसमें क्या होगा, H रिप्लेस हो जाएंगे 3Cl से, ठीक है, तो ट्राई क्लोरो मिथाइल बेंजीन, ऑर्थो पैरा क्लोरो टोल्विन। अब देखो ये कंफ्यूज मत होना, हमें कैसे पता चलेगा 3 क्लोरीन लगेंगे, बेटा ऑप्शन देख लो, ठीक है, ये कैसा ऑप्शन है जिसमें आप, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद है 97, CH3Cl, CH3Br, CH3 एंड CH3F, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग C एक्सपोन देख लो, Ci का बूंद सबसे ज्यादा है, फिर CBr का, फिर CCl का, सबसे छोटा है CF का, तो 97 का हो जाएगा तुम्हारा A। ओके 98 में देखो, हाफ लाइफ दी हुई है आपको फर्स्ट ऑर्डर की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आफ्टर 1 आवर, देखो बेटा अगर तुमने इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दे रहे हो, लोग A/A-, बिल्कुल लगा सकते हो, मना नहीं कर रही हो, के भी निकाल लोगे तुम, टी हाफ होता है 0.693/K, लेकिन आगे जाके तुम्हें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, वहां फंस जाओगे, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को क्या करो, देखो हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ 15 मिनट्स है, यानी कि हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है, या तुम बोल सकते हो आधा प्रोडक्ट बन चुका है 15 मिनट में, ठीक है, आपको बताना है 60 मिनट, सॉरी हाँ 1 आवर, यानी 60 मिनट बाद कितना सब्सटेंस लेफ्ट होगा, तो जब मैं 15 से 60 में जाऊंगी तो कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी, 60/15 कर दो, एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या होता है, Ct=C2 2 की पावर n, है ना, तो एन हाफ लाइफ 2 की पावर 4 यानी कि 60, यानी कि कितना अमाउंट लेफ्ट हो जाएगा, 1/16 ऑफ द ओरिजिनल कंपाउंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंडक्टिविटी आपको दी हुई है, काप्पा की वैल्यू ये बेटा ये, और नॉर्मेलिटी दी हुई है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, काप्पा बाय नॉर्मेलिटी, काप्पा कितना है 0.005 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, नॉर्मेलिटी कितना है 0.01 इक्विवेलेंट पर लीटर होता है ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब 1 लीटर क्या होता है 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये पता होना चाहिए वरना क्वेश्चन गलत करके आओगे, तो इसको यूनिट कन्वर्जन जिसको आता है वो फिजिकल में पूरे में से पूरे लाने वाला है, तो कर दो इसको, 1 लीटर कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आ जाएगा 500 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज बीइंग चार्ज, देखो जब लेड स्टोरेज बैटरी चार्ज हो जाएगी तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में जाएगा, बताओ, केमिकल एनर्जी में जाएगा, ठीक है, चार्ज होगी ना बैटरी, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसका आंसर होगा, ठीक है, तो ये आपके 100 क्वेश्चन है, देख पा रहे हो कितनी जल्दी सॉल्व हो गए, इतनी जल्दी आपको करना था बेटा, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो और क्वेश्चंस लगाते रहो, और जो करो अच्छे से करो, एनसीईआरटी पे जरूर फोकस करना, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट डिस्कशन में।